नमस्ते बच्चों, मैं हूं आपका अपना अर्जुन प्रताप सिंह राणा और ये वीडियो कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती के लिए है। कविता का नाम है निर्माणों के पावन युग में और ये इसका दूसरा हिस्सा है। पहला हिस्सा हम पहले कर चुके हैं और कवि हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। बच्चों, आगे बढ़ते हुए इन अनुदेशों का पालन कीजिए हमेशा की तरह, ताकि आपको तकलीफ ना हो। ये वीडियो भी पहले वीडियो की तरह ही खास है, महत्वपूर्ण है। इसमें भी आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण सरप्राइज है। बच्चों, पूरा वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनकी कुछ और तस्वीरें मैंने यहाँ पे प्रस्तुत की हैं। बच्चों, अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता ही होंगी पहले से, पर कुछ तथ्य भी मैं आपको इनके बारे में देना चाहूँगा। कि सबसे पहले तो ये कि आजीवन अविवाहित रहे। ये एक ओजस्वी एवं पटु वक्ता सिद्ध हिंदी कवि भी हैं। परमाणु शक्ति संपन्न देशों की संभावित नाराजगी से विचलित हुए बिना इन्होंने अग्नि 2 और परमाणु परीक्षण कर देश की सुरक्षा के लिए साहसी कदम भी उठाए। सन 1998 में राजस्थान के पोखरण में भारत का द्वितीय परमाणु परीक्षण किया, जिसे अमेरिका की CIA को भनक तक नहीं लगने दी। आपने इसी पर आधारित एक फिल्म देखी होगी बच्चों, परमाणु, जिसमें मुख्य कलाकार की भूमिका जॉन अब्राहम ने निभाई थी। इसके बाद अटल जी सबसे लंबे समय तक सांसद रहे हैं और जवाहरलाल नेहरू व इंदिरा गांधी के बाद सबसे लंबे समय तक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी। वो पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने गठबंधन सरकार को, यानी मिलीजुली सरकार को, न केवल स्थायित्व दिया अपितु सफलतापूर्वक संचालित भी किया। अटल जी ही पहले विदेश मंत्री भी थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देकर भारत को गौरवान्वित किया था। अपनी कविता के बारे में अटल जी कहते हैं कि मेरी कविता जंग का ऐलान है, पराजय की प्रस्तावना नहीं। वह हारे हुए सिपाही का नैराश्य निनाद नहीं, जूझते योद्धा का, वॉरियर का जय संकल्प है। वह निराशा का स्वर नहीं, बल्कि मेरी कविता आत्मविश्वास का जय घोष है। तो ये हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। इनकी कविता निर्माणों के पावन युग में। एक बार मैं इसका वाचन करूंगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। बच्चों, पहली कक्षा में, पहले वीडियो में हमने यहाँ तक समझा था। इसके बाद इस वीडियो में आगे का हिस्सा देखेंगे। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रस्तुत कविता में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ध्यान आकर्षित करते हुए जीवन के विकास के साथ व्यक्तित्व और प्रकृति के कल्याण हेतु सजग रहने की प्रेरणा दी है। तो आगे के हिस्से को हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। कठिन शब्दों का यहाँ अर्थ दे दिया है बच्चों, तो देखते हैं। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है। कवि ने उपर्युक्त पंक्तियों में मानव के स्वाभाविक एवं जीवन मूल्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए नैतिक मूल्यों को अपनाने की भूमिका रखी है। कवि कहते हैं, नहीं, कवि ने जीवन में शील यानी चरित्र, अच्छा चरित्र, विनय यानी नम्रता, आदर्श यानी ऐसा व्यवहार जो लोग आपको फॉलो करें, सुयोग्य व्यवहार, एवं श्रेष्ठता जीवन यापन की महानता आदि गुणों के महत्व के बारे में बताया है। और इन गुणों को पाने का एकमात्र मार्ग है शिक्षा। तो शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी? ये सब चीजें शिक्षा तैयार कर सकेंगी यदि नैतिक आधार नहीं है? शिक्षा से ही सब कुछ संभव है, परंतु सिर्फ ज्ञान प्राप्ति से काम नहीं चलेगा। शिक्षा को नैतिकता का आधार आवश्यक है, नहीं तो शिक्षा व्यर्थ है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूलें।
कवि आगे कहते हैं कि चरित्रवान बनकर अच्छा कार्य करके समाज में अच्छा स्थान प्राप्त करेंगे, ठीक है, और अपना यशगान चारों दिशाओं में फैलेगा। तो कीर्ति कौमुदी, आपके यश की चांदनी हर जगह फैलेगी। लेकिन इस समय इस बात का ख्याल रखें कि अपनी प्रसिद्धि के पथ पर अपनी महानता सिद्ध करते समय आप अपनी संस्कृति का सम्मान, उसकी गरिमा को न भूलें, संस्कृति का सम्मान न भूलें। साथ ही अपने व्यक्तित्व और धरती के कल्याण की ओर भी ध्यान आवश्यक है। आगे बच्चों, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के चक्कर में आप अपने चरित्र और धरती का कल्याण बिल्कुल ना भूलें, बहुत ही जरूरी है। आगे, आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, आविष्कारों की कृतियों में, आज मनुष्य आविष्कारों की श्रृंखला में दिनों दिन एक एक ऊंचाई को छू रहा है और यही समय की मांग है। नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं, नए नए आविष्कार हो रहे हैं। लेकिन कवि इन आविष्कारों के सही प्रयोग एवं महत्व को समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य कोई आविष्कार करे, परंतु उसमें मानव का हित होना आवश्यक है, उसमें मानव का प्यार भी होना आवश्यक है। सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। यदि वो कृति मानव जाति या वसुंधरा को, धरती को हानि पहुंचा रही है, तो उसके निर्माण से क्या लाभ, क्या फायदा? आज विज्ञान आगे जा चुका है, परंतु उसका उपयोग जीव सृष्टि की भलाई में हो तो उसे महत्व है, अन्यथा सृजनहीन है, व्यर्थ है। ऐसा सृजन सृजनहीन है, निर्माण व्यर्थ है। कवि कहते हैं, भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूलें कि विज्ञान द्वारा निर्मित आविष्कार मनुष्य जाति के भौतिक विकास की नींव है ना। विज्ञान से भौतिक विकास होता है, परंतु भौतिक विकास के साथ ही हम अपने स्वाभाविक जीवन के विकास को भी न भूलें, अन्यथा सब कुछ बेकार है। मनुष्य की मानवता नहीं मरनी चाहिए, उसका चरित्र नहीं डूबना चाहिए बच्चों। तो निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। एक बार फिर मैं आपको कहना चाहता हूँ बच्चों, कवि कहते हैं कि यह युग निर्माणों का है, पवित्र है, लेकिन निर्माणों के सामने हमें चरित्र निर्माण की बात भुलानी नहीं चाहिए। हर कोई अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगा है। कवि कहते हैं कि अपनी हित साधना की आंधी में, स्वार्थ साधना की आंधी में हमें संसार के कल्याण की बात को भूलना नहीं चाहिए। सेल्फिश मत बनो, दूसरों की मदद करो, संसार खूबसूरत बनाओ, लेकिन खुद के चरित्र के साथ। और इसी से संबंधित एक छोटा सा वीडियो मैंने यहाँ पे प्रस्तुत किया बच्चों, इसे ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो प्ले करने के बाद इसकी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा हो सकती है बच्चों, इसलिए आप अपने मोबाइल में या जहाँ भी आप सुन रहे हैं उसमें आवाज़ ऊपर नीचे कर लीजिएगा, ताकि आपको कानों को तकलीफ ना पहुँचे। तो देखते हैं इस वीडियो को।
बच्चों, ये है चरित्र, चरित्र निर्माण, ये है वसुधा का कल्याण, वसुधा पे रहने वाले प्राणियों का ध्यान। लव योरसेल्फ टू लव, लव अदर्स टू लव योरसेल्फ, हेल्प अदर्स टू हेल्प योरसेल्फ। तभी धरती अच्छी और स्वर्ग से भी ऊंची बन जाएगी। इसी तरह से हमको ध्यान रखना है, तरक्की भी करनी है, लेकिन चरित्र का निर्माण और वसुंधरा का कल्याण भी करना है। उम्मीद है बच्चों वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो कैसा लगा बताइए, कमेंट कीजिए, ध्यान दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी सजेशंस मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। तो अगले वीडियो में मिलेंगे हम इसी कविता से संबंधित प्रश्नोत्तरों को लेकर। और ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, अपना संभल कर रहिए। धन्यवाद।